बनाने की विधि। तो देखिए एरोमेटिक को हम लोग एनिलीन के भी नाम से जानते हैं। यहाँ पे मैंने बनाने की जो विधि है उसमें पहला विधि है नाइट्रोबेंजीन के अपचयन के द्वारा। आप इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जब नाइट्रोबेंजीन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा टीन की उपस्थिति में हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, एमीन की प्राप्ति, सॉरी एनिलीन की प्राप्ति, यानी कि एरोमेटिक एमीन की प्राप्ति होती है। तो देखिए यहाँ पे आपके सामने नाइट्रोबेंजीन है, सामने क्या है सर, हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कराया जाता है। यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, यहाँ से हम लोगों ने नाइट्रोजन को लिया और यहाँ से हमने दो ठो हाइड्रोजन को लिया। आपके सामने मैंने आपको क्या किया, एनिलीन यानी कि एरोमेटिक जो है एनिलीन है आपका, एमीन जो है आपको यहाँ पे मिल गया। और साथ में सर क्या मिलता है सर, तो यहाँ पे आपका चार जो हाइड्रोजन है, तो चार हाइड्रोजन है, जिसको जब तोड़ेंगे तो 2H2 हो जाएगा, तो 2H2 हो गया। और यहाँ पे आपके सामने ऑक्सीजन है दो ठो, यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन लिख दिया क्योंकि यहाँ पे मैंने लिखा है आपका जल भी इसके साथ में प्राप्त हो जाए। हमारे ख्याल से आपको जरूर समझ में आएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हैं। हॉफमैन अभिक्रिया बनाने की विधि में, तो जब लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं कि जब बेंजामाइड ब्रोमीन तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो हमें एरोमेटिक एमीन की प्राप्ति। बेंजामाइड का फॉर्मूला है, साथ में एमीन लगा है, यहाँ पे देख सकते हैं C7H7NO, ये बेंजामाइड का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे सर बेंजामाइड है, साथ में क्या है, ब्रोमीन है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। इसे अभिक्रिया कराया जाता है। अभिक्रिया जब कराया जाता है तो सर यहाँ पे एनिलीन बनता है। आपके सामने यहाँ पे मैंने ले लिया एनिलीन को। अब इस चीज़ को हम लोगों को बैलेंस करना है। पोटेशियम की संख्या 4 है, ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे सर देख रहे हैं, चलिए यहाँ पे हम लोग देख रहे थे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, ब्रोमीन है यहाँ पे, इसको मैंने अभिक्रिया कराया तो यहाँ पे आपको क्या मिला, पोटेशियम कार्बोनेट मिल गया, यहाँ पे K2CO3 हो गया। और आगे जब हम बना रहे हैं हम लोग तो 2 Kbr यानी कि पोटेशियम 2 बचा है, ब्रोमीन की संख्या भी यहाँ पे 2 है, तो 2 Kbr यानी पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया। साथ में सर आपको क्या मिल रहा है, जल, यानी कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4 है तो 2H2 कर दिया गया, और 2 ठो ऑक्सीजन हम लोगों को चाहिए यहाँ पे 2 हो गया। तो आपके सामने यह जो इक्वेशन है बैलेंस हो गया। और बनाने की दूसरी नंबर भी देगा, इसका मैं तीसरा नंबर बताऊंगा आपको। तीसरा नंबर है बेंजोइक अम्ल तथा हाइड्रोजोइक अम्ल के बीच अभिक्रिया। आप लिख सकते हैं लैंग्वेज में कि जब बेंजोइक अम्ल शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में अमोनिया के साथ अभिक्रिया करता है तो एनिलीन की प्राप्ति होती है, और एनिलीन के साथ साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन की प्राप्ति होती है। अब ध्यान देंगे केवल नाइट्रोजन की प्राप्ति होगी, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो ये रिएक्शन यहाँ पे बेंजोइक अम्ल हो गया। यहाँ पे सर आपके सामने क्या है, यहाँ पे आपके सामने अमोनिया है, अमोनिया से अभिक्रिया करता है तो हम लोगों को प्राप्त हो गया क्या, आपको यहाँ पे ये प्राप्त हो गया हम लोगों के साथ में एनिलीन। अब देखना है यहाँ पे कि CO2 यानी कि CO2 हम लोग यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। अब हमारे पास बचता है क्या सर, तो अब हमारे पास यहाँ पे देखिए 3 ये है और 1 ठो यहाँ पे है, यानी कि 2 ठो हाइड्रोजन बच रहा है, और नाइट्रोजन की जो संख्या सर कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, लेकिन यह जो एक्स्ट्रा यहाँ पे बच रहा है सर, यह आपको मैंने बताया कि उत्प्रेरण जो होता है, कैटालाइज जो होता है, यह अभिक्रिया की दर को बढ़ाता है और अभिक्रिया की दर को घटाता है। यहाँ पे सर हम लोग N2 केवल कर सकते हैं, या नाइट्रोजन भी रख सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे सर चाहिए तो 2 अमोनिया आपका बन जाएगा यहाँ पे। फिर से कहने का क्या, यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या जो यहाँ पे कंप्लीट कर रहा है 3 और 1 4 है, तो यहाँ पे 2 हो गया। और नाइट्रोजन जो है सर हमारे पास कितना बच रहा है, सिंगल बच जा रहा है यहाँ पे नाइट्रोजन, और हाइड्रोजन टोटल कितने और बच रहे हैं, 2 बच रहे हैं। तो यानी कि यहाँ पे अगर हम लोग चाहेंगे तो फिर NH2 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपके सामने प्रोडक्ट रहा। मेरे ख्याल से यह आपका 3 पॉइंट हो गया। चौथा मैं जो है अगले क्लास में आपको बताऊंगा। थैंक यू, धन्यवाद।